नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे ओजेम्पिक इंजेक्शन के बारे में। है तो ये मेनली जो डायबिटीज की दवा, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज में इसका यूज किया जाता है। बट मेनली जो इसका यूज किया जा रहा है वो है वेट लॉस के लिए यूज किया जा रहा है। अब ये किस नाम से आता है? तो ये जो नाम आता है इसका, दैट इज ओजेम्पिक, ये तो आप जानते हैं कि ये ब्रांड नेम है। जो इसके अंदर मॉलिक्यूल होता है दैट इज सेमाग्लूटाइड होता है। सेमाग्लूटाइड जो मॉलिक्यूल होता है एक GLP-1 एगोनिस्ट है, मतलब GLP-1 रिसेप्टर पे ये काम करता है। अब हम ध्यान से देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि ओजेम्पिक कितना फेमस है और इंडिया में भी बहुत फेमस हो गया है, बट इंडिया में इसका अप्रूवल नहीं है, बाहर से इंपोर्ट होके आता है। अब ये इंजेक्शन जो है वीकली लिया जाता है। अब हमारे इंडिया में अगर अवेलेबल नहीं है तो इंडिया में इसका अल्टरनेट चीज अवेलेबल है और वो है इसका टैबलेट फॉर्म। जो सेमाग्लूटाइड है इसका टैबलेट फॉर्म जो है अवेलेबल है। 3 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम करके जो टैबलेट आता है वो अवेलेबल होता है। जो टैबलेट है उसका नाम है राइबेल्सस, जो है ये ब्रांड नेम है राइबेल्सस, और वही कंपनी बनाती है ये टैबलेट जो ओजेम्पिक इंजेक्शन बनाती है। और दोनों के अंदर जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये भी सेम है, सेमाग्लूटाइड है। अंतर यही है कि ओजेम्पिक जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, इंजेक्शन लिया जाता है सबक्यूटेनियस, जैसे इंसुलिन लिया जाता है, और राइबेल्सस जो है टैबलेट के फॉर्म में आता है। बात दाम की करें तो दाम काफी ज्यादा है इसका, बहुत ही महंगा है अगर हम एक टैबलेट की बात करें, क्योंकि इंडिया में जो अप्रूवल है ये टैबलेट का अप्रूवल है, बट ये इंजेक्शन का अप्रूवल नहीं है, इसीलिए इंजेक्शन मेनली नहीं मिलता है। टैबलेट आपको आसानी से मिल जाता है। टैबलेट का दाम है 400 या 500 करके पर टैबलेट जो है आता है, इसीलिए काफी ये कॉस्टली है। अब कैसे काम करता है जरा हम ये देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, साइड इफेक्ट देखते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कैसे काम करता है, देखिए हमारे शरीर में जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो इंक्रेटिन्स हार्मोन रिलीज होता है। और इंक्रेटिन्स हार्मोन क्या करता है ध्यान दीजिएगा। इंक्रेटिन्स मेनली जो होता है दो तरह का होता है, पहला होता है GLP-1 और दूसरा होता है GIP। अब ये जो GLP-1 और GIP ये कैसे काम करता है? तो ये क्या करता है, पहला काम ब्रेन पे जाके जो है हाइपोथैलेमस में, जो आपका जहां से भूख लगता है सेटाइटी सेंटर, मतलब आपका भूख को ये कम कर देता है, सप्रेस कर देता है, तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। दूसरा काम पेट पे अगर ये बात करें तो पेट में जो खाना है वो पेट से आंत में, आंत में मतलब कि जो स्टमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो काफी स्लो जाता है, तो हमेशा पेट लगेगा कि भरा हुआ है, तो फिर आप नहीं खाइएगा। तीसरा काम जो डायबिटीज में तो यूज होता ही है, इसका मतलब है कि ये इंसुलिन का रिलीज करवाता है, और कहां से? तो पैंक्रियाज से इंसुलिन का रिलीज करवाता है। और भी अदर अगर काम बोला जाए तो ये ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है उसको सप्रेस करता है। ग्लूकागोन क्या करता था? ग्लूकागोन जो है शुगर बढ़ाता है, लीवर से जो है ग्लूकोज आउटपुट बढ़ाता है, तो उसको ग्लूकागोन को ये सप्रेस करता है। तो ओवरऑल सब चीज मिलके आप ये देखिए कि शुगर तो कंट्रोल होगा ही, और गैस्ट्रिक एम्प्टी जो है डिले हो जाएगा, और हंगर सेंटर आपका सप्रेस हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा। तो ओवरऑल देखा गया है कि बहुत ही अच्छा इसका जो है वेट लॉस होता है, और यही वेट लॉस का काफी यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया में जो है राइबेल्सस जो यूज होता है टैबलेट, इसका अप्रूवल सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए दिया गया है, यही में यूज किया जाना चाहिए। बट अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है कि ये ओबेसिटी में भी यूज होगा, जो काफी ओबीज हैं, मोटे हैं, मतलब वजन घटाने में भी यूज होगा, और डायबिटीज में तो होगा ही, टाइप 2 डायबिटीज में होगा। साल 2020 में जो है ये सेमाग्लूटाइड टैबलेट, इसका अप्रूवल जो है मिला इंडिया में जो है यूज करने के लिए। बट अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि ओजेम्पिक इंजेक्शंस का जो है अप्रूवल नहीं है इंडिया में यूज करने के लिए। अब इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉमनली जो है देखा जाता है कि ये नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन होता है। बट जो सीरियस साइड इफेक्ट होता है, पहला जो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये पैंक्रेटाइटिस कर सकता है, और पैंक्रेटाइटिस एक गंभीर रोग है। दूसरा कि ये गॉल ब्लैडर में स्टोन करता है। अब गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों करेगा? तो वेट जो है काफी जल्दी जो है लॉस होता है, तो अगर वेट लॉस होगा तो फैट टूटता है, और फैट टूट के लीवर में जाता है, और लीवर जो है इसको कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल बना के उसको बाइल में भेज देता है। तो बाइल में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से जो है कोलेस्ट्रॉल का स्टोन बन जाता है गॉल ब्लैडर में, तो इसका ध्यान देना होता है।
इसीलिए पेशेंट्स को पहले से ही बोलते हैं कि पानी वानी ज्यादा पीजिएगा, और एक अर्शोडिऑक्सीकोलिक एसिड दे भी देते हैं बहुत बार पेशेंट्स को। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशंस, जाहिर सी बात है, ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए यूज किया जाता है, और इसका बहुत अच्छा देखा गया है, जो HbA1c लोअरिंग पोटेंशियल जो है काफी अच्छा है। ये इंसुलिन के आसपास है इसका, दैट इज 1.5 से लेके 1.8 तक देखा गया है परसेंट की जो HbA1c रिडक्शन होता है। इसके कॉमन इंडिकेशंस क्या है? देखिए, इंडिकेशंस तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में जो अप्रूवल मिला है वो सिर्फ डायबिटीज में यूज करने के लिए मिला है, वेट लॉस के लिए नहीं मिला है, बट बाहर में जो है इसका यूज होता है। अब मेन इंडिकेशंस क्या क्या है ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये जो दवा जिस कारण से बनाई गई थी, तो सबसे पहला जो देखा गया है कि इसका इंडिकेशंस डायबिटीज में, दूसरा वेट लॉस, ओबेसिटी या जो जिनका BMI बहुत ज्यादा है, तीसरा एक बहुत अच्छा स्टडी से पता चला कि इसका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क प्रोटेक्शन, जिन हार्ट के मरीज हैं, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। चौथा ये कि जिनका ऑलरेडी जो है शुगर की दवाइयां 3-4 चल रही है फिर भी कंट्रोल नहीं है, उस कंडीशंस में फिर इसको ऐड किया जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देने वाली बात है कि इसको, ये जो दवा है दैट इज GLP-1 एगोनिस्ट जो होता है, दैट इज सेमाग्लूटाइड, इसको DPP-4 जो इनहिबिटर्स ड्रग है जैसे सीटाग्लिप्टिन हो गया, टेलनीग्लिप्टिन या लिनाग्लिप्टिन, इसके साथ नहीं दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि किस किस कंडीशंस में नहीं दे सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो आप याद रखें मैंने यहाँ दिया है कि जिनके भी फैमिली में जो है थायराइड कैंसर, खासकर मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड अगर है तो इस केस में नहीं देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी, ये दोनों में देखा गया है, इसका बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेट लॉस के लिए इसको लिया जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर ओबेसिटी है, क्योंकि देखिए सिंपली आप जानते हैं कि अदर कंट्रीज ऑलरेडी इसको वेट लॉस के लिए यूज कर रही है, बट जिनका भी ओबेसिटी है, BMI काफी ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, तो उनको ये लेना चाहिए। बट इसमें क्या है कि प्रॉब्लम कि लोग पूछते हैं कि कहीं शुगर तो नहीं फॉल कर जाएगा, क्योंकि ये डायबिटीज की दवा है, GLP-1 रिसेप्टर पे काम करती है, तो शुगर तो फॉल नहीं करेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो दवा है सेमाग्लूटाइड, जो कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये शुगर मीडिएटेड, मतलब ग्लूकोज मीडिएटेड जो है इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी में। ग्लूकोज मीडिएटेड मतलब अगर ग्लूकोज शरीर में कम है तो इंसुलिन रिलीज नहीं कराएगा, और इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा। तो जिसका नॉर्मल शुगर है उसको ये डाउन नहीं करता है। खाने के बाद, क्योंकि आपको मालूम है कि इंक्रेटिन्स कब रिलीज होते हैं, जब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद जो है शुगर का स्पाइक होता है, उस कंडीशंस में फिर उसको जो है कम करता है। बट जिनका ऑलरेडी नॉर्मल शुगर है उनको ये कम नहीं करता है। बट फिर भी बार बार मैं यही बोलूंगा कि आप अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखा के ही ये दवा जो है अगर लेना है नहीं लेना है, इसके फायदे नुकसान डिस्कस करके ही आप इसे लें, अदरवाइज इसे नहीं लें। एक और दवा है जो इसी से मिलती जुलती है, ये भी वेट लॉस के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और बशर्ते ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने भी ये रिवील किया है कि वो ये दवा लेते थे। ये जो दवा है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो इंक्रेटिन्स है, इंपॉर्टेंट इंक्रेटिन्स दो है, दैट इज GLP-1 और GIP, तो ये दोनों पे काम करता है, इसीलिए जो है इसका वेट लॉस जो है, वेट रिडक्शन ज्यादा होता है, HbA1c रिडक्शन ज्यादा होता है। और ये जो दवा है ये हमारे इंडिया में जो है अप्रूव्ड है, और ये मोनजारो नाम से आती है। इसके भी साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन मोर और लेस जो है सेमाग्लूटाइड के जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों में तो GLP-1 रिसेप्टर है ही, इसमें एक एडिशनल GIP। मोनजारो तो एक ब्रांड नेम है, जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है टर्जीपेटाइड करके होता है, और ये जो है आप जानते हैं कि GLP-1 प्लस GIP दोनों होता है, और इसका वेट रिडक्शन या HbA1c जो रिडक्शन दोनों जो है काफी ज्यादा है। ये तो इवन देखा गया है कि 6 महीने यूज करने के बाद 15 से 20 kg तक ये कम कर देता है, इतना इसका दावा किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।